नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी भाषा पाठ ए। अच्छा, भाषा से क्या समझते हैं आप? भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन है, एक माध्यम है ना। हमें क्यों, हम अपने आसपास जानवरों को भी देखें तो उनकी अपनी एक अलग भाषा ही होती है। जैसे हम कुत्ते को देखते हैं तो वो क्या करता है, भौं भौं करके अपनी बात को अपने समूह में पहुंचाता है। वो बात हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन वो अपनी भाषा के माध्यम से अपनी बात को अपने समूह तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही चिड़िया भी ची ची करके अपनी बात को अपने समूह तक पहुंचा देती है। यही जो भावों विचारों के आदान प्रदान का जो साधन है वही भाषा कहलाती है। तो हम परिभाषा पढ़ेंगे। भाषा वह माध्यम है, भाषा माध्यम है, माध्यम है। इसका माध्यम है भावों और विचारों के आदान प्रदान का। तो हम अपने भाव, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरी बात को आप सुन रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं। यही सुनना और समझना, यही क्या होता है, भाषा होती है। और मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ तो यही क्या है, भाषा है। अब भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसको हम मुंह से बोल करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं और सामने वाले की बात सुनते हैं, वही मौखिक भाषा होती है। जैसे मौखिक भाषा में हमने देखा है, हम टेलीफोन पर बात करते हैं, है ना, टेलीफोन पर बात करना। टेलीफोन है एक तो मौखिक भाषा का उदाहरण। दूसरा गीत गाना और सुनना। कभी कभी हम रेडियो से भी बात को सुनते हैं। तो यह क्या हो गया, समाचार सुनते हैं। तो यह क्या हो गया, मौखिक भाषा के उदाहरण है। अब है लिखित भाषा में क्या आता है, लिखित भाषा जिस भाषा को हम लिखकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं वह लिखित भाषा होती है। जैसे लिखित भाषा में हम देखते हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं। किताबों में हम क्या पढ़ते हैं, साहित्य है, कहानियाँ हैं, यह सब लिखित भाषा के उदाहरण होते हैं। पत्र है ना, आजकल तो हम व्हाट्सएप पे SMS करते हैं, वही लिखित भाषा का वह भी उदाहरण है। अब है भाषा, एक तो क्या होता है कि संकेतों को भाषा समझ लेते हैं पर संकेत भाषा नहीं होते, वो तो एक इशारा होते हैं। जैसे हम देखते हैं कहीं जाते हैं तो इस तरह का एक साइन बना रहता है ना, तो क्या लिखा रहता है, यूं टर्न नहीं लेना है, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना है और यहाँ पर पार्किंग नहीं करना है, कुछ इस तरह से निशान बना रहता है। तो यह संकेत है। हम ट्रैफिक पुलिसमैन को देखते हैं, वो क्या करते हैं, इशारा करते हैं कि इधर जाओ, इधर मत जाओ। तो यह सब सांकेतिक भाषा है, इसको संकेत है, भाषा नहीं है। भाषा के अन्य रूप भी देखते हैं। भाषा के अन्य रूप में आता है बोली जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में जैसे हरियाणा है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाएगी। राजस्थान है तो वहाँ राजस्थानी बोली जाएगी। हमारे यहाँ इंदौर में मालवा क्षेत्र है तो यहाँ पर मालवी बोली जाती है। तो यह जो है बोली के उदाहरण है, यह सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। अब है मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा जब उसका जन्म होता है तो वह अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है। जैसे हम देखें तो गुजराती परिवार में जन्मा हुआ बच्चा वो क्या करेगा, गुजराती बोलेगा। तो ये हो गई उसकी मातृभाषा। अब है राष्ट्रभाषा।
राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिस देश के अधिकांश जो नागरिक हैं उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जैसे फ्रांसीसी है, फ्रांस एक देश है, तो वहाँ पर क्या बोली जाती है? फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। तो वहाँ की राष्ट्रभाषा फ्रांसीसी है। ऐसे ही राजभाषा देखो, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। इसको यह भाषा सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाती है ना। हर जगह की अपनी एक राजभाषा होती है। हमारे यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा के रूप में क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। तो बच्चों, हमने अभी इतना पढ़ा, आपको समझ में आया। अब आपको यह सब बोली, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, यह सब लिखना है और मौखिक भाषा के उदाहरण लिखना है और लिखित भाषा के भी उदाहरण लिखना है। यही आपका गृह कार्य है और अभ्यास कार्य है। धन्यवाद।